हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी लवर्स फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज 3 अगस्त 2025 को आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी की आंसर की पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये सेट था, सेट बी था, तो आप अपने सेट के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया है? तो किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो महावंश में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका को अलग करता है, ये भी सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में करी गई थी? तो 1939 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो लाहौर अधिवेशन होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम एस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब कंट्रोल के साथ एंटर की को हम दबाते हैं, तो जब कंट्रोल के साथ एंटर की को यहाँ पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो पेज ब्रेक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और कुछ योजना दी गई है और उनके इवेंट दिए गए हैं, उनके डेट लिखी गई है। तो जो भारतीय योजना आयोग जो बना था, वो कब बना था? तो सभी को पता होगा, 15 मार्च 1950 को बना था। और जो नीति आयोग बना था, तो 1 जनवरी 2015, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। और बॉम्बे जो प्लान बना था 1944 का था। और भारतीय रिजर्व बैंक ये कब बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था। तो इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप होता है। तो एलएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्बद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो 233 आर्टिकल बताना है। तो यहाँ पे जिला न्यायाधीश न्यायाधीश की यहाँ पे नियुक्ति की से रिलेटेड है। और उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 217 में है। और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 1 to 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रावधान थे? ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा जिला योजना समिति की स्थापना करना था, तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। और राज्य में चुनाव आयोग द्वारा संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इवेंट दिए गए हैं और फिर से उनकी डेट लिखी गई है यहाँ पे। तो 14 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो 1969 हो जाएगा इसका करेक्ट। एक सेकेंड, 1969। और छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1949 में हुई थी। और इसके अलावा सॉरी, स्टेट बैंक की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो स्टेट बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1955 हो जाएगा। सॉरी, जुलाई 1955 हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1949 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अब मिलाना रहेगा फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड किस वाले में? ऑप्शन नंबर डी में है बस। एक सेकंड, थोड़ा इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए ना। 14 बैंकों का 1969 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है? तो करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। और 1800 कब आया था? ये 84 में बेसिकली आया था, जेम्स सिक्की जिसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो
थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका ऑपरेशन ग्रीन्स कर देना अभी। तो पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएंगी गोदावरी की सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य क्या नहीं है? कमांड इंटरप्रिटेशन करना, ये भी सही है। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी सही है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी करेक्ट है। तो अंक गणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। तो विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है? तो नीति आयोग का है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 है? तो आपको पता होगा कि जो IPv4 होता है, 0 से कितने तक नंबर होते हैं? तो 255 तक नंबर होते हैं। तो ये सारे 255, ये सारे बड़े हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के हैं, आई थिंक 274 तक हैं इसके, हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोटों में सही उत्तर का चयन करना है। जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता था और US ओपन 2024, दोनों में जैनिक सिनर जीता था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आर्यन सबलेंका ने टेनिस फ्रेंच ओपन 2024 जीता है और US ओपन 2024 तो यहाँ पे आर्यन सबलेंका ने जीता था, लेकिन फ्रेंच ओपन नहीं जीता था। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंध, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ पे। तो खुफिया एजेंसी को आर्टिकल नंबर 33 हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना कब की है? तो सभी को पता होगा 16 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो ये भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट इसमें कर देना है, इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण उद्योग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 88 हो जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता 165 सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323A ये भी करेक्ट है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, NCST है बेसिकली, ठीक है। तो ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 338 में है, 338 में है ना, 338 के ए में, ठीक है, जनजातीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं और किस किस टाइम पीरियड के हैं उनको मिलाना है हमने। तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हमने ढूंढना है इनमें से, तो जो ईसमपुर हो जाएगा थर्ड वाला, वो क्या हो जाएगा? निम्न पुरापाषाण का हो जाएगा। तो इसमें से एक भी आप अगर कर लेते, तो वैसे एक तो इसमें 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसमें और भी हमने ढूंढने पड़ेंगे। तो मध्य पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? वो डीडवाना हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट, मतलब बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी इन दोनों को रखते हैं। फिर उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा हो जाएगा? संघाओ हो जाएगा। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ इस वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 MB प्रति सेकंड की यात्रा कर सकता है? तो फायरवायर पोर्ट में कर सकता है। औद्योगिक क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था और अर्नोल्ड टॉयनबी ने। भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा करी थी, इसका संबंध है पहाड़ी स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे राज्य और राजधानी दिए गए हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? अगरतला। सिक्किम की गैंगटॉक हो जाएगी। तो एक दो भी आप अगर मिला देते तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? सी का फोर्थ किस ऑप्शन में है? इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश साइमन कमीशन द्वारा कब करी गई थी? तो साइमन कमीशन सबसे पहले आया कब था? तो 3 फरवरी 1927 को आया था ना। यहाँ पे इसका विरोध भी हुआ था, साइमन गोबर्ग के नारे लगे थे। 1930 में ये फाइनली हुआ था, द्वैध शासन की यहाँ पे समाप्ति कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS डॉस में एक्सटर्नल कमांड है? तो कौन सी है? एडिट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो रीजनिंग का सेगमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिरर इमेज हमने ढूंढना था इसमें से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी वाला है वो वाला करेक्ट आ रहा था। तो
ये यदि ए बी से लंबा है तो इस तरीके से आप कर लेना इनको, इस तरीके से इनका सीक्वेंस बना था। डी सबसे लंबा है, फिर ई, फिर ए, फिर बी और फिर सी बन रहा था। ठीक है, तो सी हो जाएगा, सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। एक कूट भाषा में क्यू को 5 लिखा जाता है और सॉल्ट को 28 लिखा जाता है, तो स्वीट को किस प्रकार से कूडित करा जाएगा? तो इसका जो 31.5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथनों को संज्ञान में लीजिए। एक पी कथन है, 7 एक अभाज्य संख्या है, ये भी करेक्ट है। 7 एक सम संख्या नहीं है, मतलब 7 क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण कुछ सही नहीं है इसके लिए। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट इसको करता है, जो 7 है अभाज्य संख्या तो है ही है, लेकिन 7 क्या है, एक सम संख्या नहीं है, मतलब विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ब्लड रिलेशन वाला था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा था, जी का दामाद डी है, इसमें आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 12 किलोमीटर दूरी पर दो व्यक्ति ए और बी, उनको जोड़ने वाली रेखा एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। ए भी बी के ओर मुख करके एक्स किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ता है। तो दिशा डायरेक्शन वाले से करना था इसका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो है कि पी सदैव सच कहता है और क्यू सदैव झूठ कहता है। दोनों एक कमरे में के बंद ताले अंदर बंद हैं, ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है? तो मैं सदैव सच बोलूंगा, मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं रविवार को ही सच बोलता हूँ। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित 3 कथनों में से कौन सा सही होगा? कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आने वाला है, तो इसमें तीनों कथन के साथ पर्याप्त नहीं है, मतलब ठीक है, डेटा हम इनकम्प्लीट है यहाँ पे। तो इसमें है, निम्नलिखित शब्दों में को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना था हमने। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा था, डी वाला आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन आरेख वाला क्वेश्चन है, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 25 होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो न्योली वस्तुतः क्या है? न्योली क्या है ये? तो इसमें थोड़ा डाउट में है। एक कुमाऊनी लोक कला भी हो सकता है इसका, या फिर क्या हो सकता है, एक मादा पक्षी भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा डाउट में रख लेना आप, अभी के लिए डी सही कर देना। माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? तो केशव प्रयाग कहलाता है। उत्तराखंड का सेगमेंट स्टार्ट हो गया। मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? तो ना खैरागढ़ था, खैरागढ़ की तो संधि हुई थी। राजगढ़ भी नहीं था, पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट। गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? तो सुजान देव हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया था। तो किससे संबंधित थे? मैती आंदोलन से संबंधित है। नैनसिंग नैनसिंग सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंशियारी, पिथौरागढ़ में है ये। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूरलंग ने कहाँ पे आक्रमण करा था? तो कुटिला या फिर कुटिला घाटी। कुटिला किसका नाम है? हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार पर यहाँ पर अटैक करा था उसने, या फिर लूट करी थी। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कथन दो दिए गए हैं, इन पर विचार करना है हमने। ठीक है, कौन से सही होंगे? तो एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए थे, जिस रास्ते से आर्य आए थे। तो ये भी करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट है। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए थे, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यवन आए थे। तो ये वाला यहाँ पे गलत होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जो आए थे कोल आए थे। ठीक है, कोल, किरात, ठीक है, फिर खस आए थे। तो इसको थोड़ा डाउट में रख लेना, इसका ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोई कोई पहले किरात मानता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें अभी के लिए केवल एक कथन यहाँ पे सही कर देना, कथन फर्स्ट वाला है जो। तो इसमें मिलाना था हमने। तो परम बहादुर मल आपको पता होगा किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। तो फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड होना था करेक्ट। ठीक है, तो बी का थर्ड किस वाले में है? तो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, ये भी सही है। राज्यसभा में
2 सीटें हैं तो 3 सीटें हो जाएंगी ना। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है, ये भी करेक्ट है। और उत्तराखंड में विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ये वाला भी इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कौन सा ऑप्शन में है? सी में है। मसक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में करा जाता है? तो मसक बीन का प्रयोग किस में करा जाता है? छोलिया में करा जाता है, छोलिया नृत्य में। संस्थान दिए गए हैं और उनमें स्थानों से इनको मिलाना है, ठीक है। तो अगर आपको एक भी इसमें पता होता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एजुएट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा करी थी? तो श्रीनगर की यहाँ पे यात्रा करी थी, ठीक है। 21 मेला पौड़ी में, ये भी करेक्ट है। बिकौत मेला अगस्त महीने में, ये भी करेक्ट है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर चमोली में, गोपेश्वर चमोली ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नैनीताल में होता है चित्रशिला मेला। बिखौती मेला सियालदी बिखौती, ये भी करेक्ट है, तो इसमें ये वाला करेक्ट नहीं है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में 18 उत्पादों के लिए जारी जीआई टैग प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये भी गलत है। चमोली की लकड़ी की रम्माण मुखौटा उत्तराखंड जीआई टैग, तो ये भी कोई उल्लेख नहीं मिला है, तो इसमें ना एक कथन सही है ना दूसरा कथन सही है। गोविंद वन्यजीव विहार, तो ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं इसमें, तो फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान, 50 रुपये पर केजी की दर से पिरुल खरीदेगी, ठीक है, तो सरकार, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। जंगल के पिरुल एकत्र करने, जंगल की आग को कम करना इसका भी इसकी एम है, तो इसमें ए और आर, ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोहरी नाग पाला जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। एम्स ऋषिकेश भारत की निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा स्टार्ट करने वाला आपातकालीन चिकित्सा का उद्घाटन करा था, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और यह पहल संजय संजीवनी योजना का हिस्सा है, जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है, तो इसमें एक और दो दोनों ही कथन यहाँ पे सही होने वाले हैं। गूट नृत्य, गूट या फिर गूट किससे संबंधित है? तो गूट क्या है? एक भूमि दिया जाता थी ना, गूट भूमि, तो भूमि राज्य से संबंधित है। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, तो ये वाला करेक्ट होने वाला है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर में के रूप में गाया जाता है? तो छौपती जो गीत है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये किसकी बुक है? तो रस्किन बॉन्ड की है। गौताई, घिनौर, सिटौल ये क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सैलाश्रय मिले थे ना यहाँ पे। टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, इसकी समाप्ति सुनिश्चित करी थी, तो इसकी समाप्ति किसने करी थी? तो लक्ष्मण सिंह कठैत ने करी थी। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? यहाँ पे भिलंगना घाटी में हुआ था ना, टिहरी में। 1994 में गैरसैंण को राजधानी, तो 1994 में कौन सी कमेटी बनी थी? तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए तो कौशिक समिति बनी थी, ठीक है, उमाशंकर कौशिक समिति। और जो वीरेंद्र दीक्षित बनी थी, ठीक है, ये लेट में बनी थी इससे, और एक किससे था? स्थायी राजधानी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बेसिकली पुलिस कार्मिकों का सही पदानुक्रम हमने बताना था, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा महानिदेशक, फिर अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक। नमक वाली ब्रांड का संस्थापक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है शशि बहुगुणा होने वाला है। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने करा था? गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है, ठीक है, तो रामायण का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने करा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो श्री गुणानंद डंगवाल या फिर पथिक ने। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007
के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, तो शिकायत प्राधिकरण की बात कर रहा है, तो सही संरचना क्या है? तो यहाँ पे एक अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 मेंबर वाला मत कर देना, शिकायत प्राधिकरण के लिए पूछ रहे हैं ना, बेसिकली कंप्लेन जो अथॉरिटी है। पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल का चयन करें, तो कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे पुंगड़ी, पुंगड़ी क्या था, ये एक कर्व था बेसिकली, ठीक है, तो इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे हम। सुदर्शन शाह कृत सवासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से इसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण करा गया है? तो सूरज सबका है इसमें करा गया है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, और ये वाला क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम तो कब का है? 2007 का है। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से वैसे 9000 से 12000 फीट होना था, लेकिन 13000 फीट भी चल जाएगा। संस्कृत ग्रंथों में भ्रूजपत्र, संस्कृत ग्रंथों में इसे भूर्ज पत्र कहा गया है, तो इसमें दोनों एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो कुसही ब्राह्मणों पर लगने वाला टैक्स था, ये भी सही है। पुंगाड़ी भूमि करता, सलामी नजराना था, तिमाड़ी यहाँ पे बेसिकली एक इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी ये चमोली तिब्बत से जोड़ता है। डारमा दारमा ये पिथौरागढ़ तिब्बत, मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, ये बाराहोती जो दर्रा है पिथौरागढ़ को चमोली से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नुणाई प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है? तो नुणाई कहाँ पे लगता है? जौनसार बाबर का ये प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे। अब हिंदी वाला सेगमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय है? तो जेठान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे? तो आण प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, उद्धरण भी होता है, कोष्टक भी होता है, ठीक है। तो समुचय बोधक हो जाएगा। इस किस समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया है कि प्रासंगिक किंतु छोटा लेख को सचित्र भी हो सकता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। तो इसमें मिलाना था हमने, ठीक है। कंठ से कौन कौन से बेसिकली बोले जाते हैं, तो कंठ कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ए ए जो होता है कंठ से होता है, दंत से वाह होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड इसमें है, दूसरे का फर्स्ट इसमें है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। हिंदी में किस माह को असूज कहा जाता है? तो असूज किसको बोलते हैं हिंदी में? तो आषाढ़ को बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? तो किकराण, कुमराण, घियाण ये सब है, लेकिन घमाण नहीं है। वनौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होने वाली है। बूडॉल का अर्थ क्या होता है? तो बूडॉल का अर्थ जल जला। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा होने वाला है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्रों में बेसिकली बोली जाती है। तो जो कुमैया बोली जाती है, कुमैया कहाँ पे बोली जाती है? तो चंपावत में बोली जाती है। सौरियाली सौर क्षेत्र में, सीरियाली सीरा क्षेत्र में, गंगोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा होने वाला है? सी वाला होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? तो प्रारूपण है, और इसके अलावा टिप्पणी भी होता है, अर्थशास्त्री के पत्र होते हैं, लेकिन संवाद लेखन ये पत्राचार में नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ रिश्ते हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो मौसी को क्या बोलते हैं? कैंज बोलते हैं। महिला के भाई का बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसको बहू वाला भी मिला देते, बहू को क्या बोलते हैं? बुआरी बोलते हैं। तो कौन सा करेक्ट होना था इसका? डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? आकस्मिक भेंट होना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सारे 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और जहाँ तक पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। तो जिस हिसाब से पिछली बारी का एग्ज़ाम बना था पुलिस का, तो उस हिसाब से काफ़ी इसका लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो
आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, पोस्ट भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। 2000 के लगभग यहाँ पे पोस्ट है पूरी कंप्लीट, और इसमें क्या है, पूरे मेल के लिए है ये। तो अगर इसमें बात करें तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, अगर अपने हिसाब से अपना ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, लेकिन जिसका कट ऑफ होगा तो पिछली बार 152 के आसपास रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 145 तक यहाँ पे बेसिकली मेरिट रहने का चांसेस है। 145 से 150 के आसपास यहाँ पे मेरिट रहने का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।